देने के लिए बुलाया है, तो गिदोन ने सिर्फ वही काम नहीं किया, उसने वो सारे शैतान के कांटेक्ट पॉइंट खत्म कर दिए ताकि शैतान किसी भी तरह से उसकी जिंदगी में एंटर ना कर सके। अब शैतान किस तरह से हारता है? शैतान के हारने के और भी तरीके हैं। एक तरीका है ड्राई फास्टिंग करना। बाइबल कहती है एस्तर जब राजा के रानी थी और उसको मालूम पड़ता है कि हामान ने एक चिट्ठी निकलवा ली है कि सारे यहूदियों का नाश होगा, तो मोर्दके बोला, रानी इसीलिए शायद तू उस कुर्सी पर थी, अब टाइम आ चुका है बचाने का और शैतान के चंगुल से निकलने का। उसने कहा ठीक है, अब तुम जाओ और सब लोगों को बताओ कि 3 दिन ना तो कुछ खाएं और ना तो कुछ पिएं। ना तो कुछ क्या करना है, खाना है, ना कुछ पीना है। जब मैं मसीह में आया 2004 में, तो शैतान से जो नशे के रूप में, बीमारी के रूप में था, वो डिप्रेशन के रूप में और बढ़ गया मेरी लाइफ में। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक रास्ता दिखाया जो सेल्फ डिलीवरेंस का था। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, कई बार वो आपकी अगुवाई करता है, आप सेल्फ डिलीवरेंस करें, अपने आप की डिलीवरेंस आप खुद करें। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। हर हफ्ते 3 डे नाइट के रोजे में रखता था, एवरी वीक। 2004 और 5 की बात कर रहा हूं, 6 में नहीं, 2004 में, 2005 में। मैं मानता हूं वो ओवर फास्टिंग थी, उसने मेरे शरीर को प्रभावित किया उस समय, जो बाद में परमेश्वर ने मुझे फिर हील किया। लेकिन कई बार जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, आंखें तो थक जाती हैं, लेकिन उस पढ़ाई का फायदा हो जाता है। तो जब परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग की और प्रेरित किया, मैं नहीं जानता कि फास्टिंग करने के लिए, मेहनत करने के लिए परमेश्वर मुझे क्यों कह रहा है। क्योंकि कई बार शैतान से आजादी देने के लिए परमेश्वर आपको सेल्फ डिलीवरेंस के रास्ते में लेके जाता है, जहां परमेश्वर आपसे मेहनत करवाता है एक खास मकसद के लिए, जो आने वाले समय में परमेश्वर ने आपके लिए कोई योजना रखी है। लेकिन शैतान को वो यूज करता है ताकि आप सेल्फ डिलीवरेंस में जाते जाते एक तो डिलीवर हो जाए और दूसरा आत्मा से भर भी जाए। तो मेरे 3 रोजे होते थे हर हफ्ते। अगर हमने 40 रोजे रखे होते थे तो वो 40 रोजे भी 5 बजे तक चलते थे, और उसके बाद एक्स्ट्रा हफ्ते में 3 डे नाइट के रोजे भी हम, मेरी पूरी टीम जो थी, हम वो रखते थे। तो क्या होता है, जब एस्तर ने रोजे रखे, वो ड्राई फास्टिंग थी। ड्राई फास्टिंग में आप कुछ खाते भी नहीं, कुछ पीते भी नहीं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता आप पहली बार से 3 दिन की ड्राई फास्टिंग करें। अगर आपको ड्राई फास्टिंग करनी है जहां आप कुछ खाते नहीं और पीते भी नहीं, आपको वो ड्राई फास्टिंग पहले 12 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक शाम के आपको करनी है। जब आपके शरीर को आदत पड़ जाए, फिर डे नाइट करो, आदत पड़ जाए 2 दिन की करो,